रोज सुबह होती है, रोज नींद से हम जागते हैं, लेकिन क्या देश जाग रहा है? गहरी नींद में है क्या हम? क्यों आखिर विरोध के नाम पर गुंडागर्दी के लिए देश में जगह बनती चली जा रही है? ये सवाल आज हम पूछेंगे हल्ला बोल में। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी तो देखिए अलग अलग जगह से। कहीं पर किसी के चेहरे पर स्याही पोती जा रही है, कालिख पोती जा रही है, कहीं पर हंगामा बीसीसीआई दफ्तर तक पहुंच रहा है। सड़कों पर विरोध हो सकता है लोकतंत्र में, लेकिन वही लकीर अगर मिटा दी जाए और गुंडागर्दी पर लोग उतर जाएं, तो क्या इसकी जगह लोकतंत्र में हो सकती है? कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे, तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले कौन से है वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में सवाल जवाब। क्या पाकिस्तान विरोध के नाम पर शिवसेना गुंडागर्दी कर रही है? पाकिस्तान से संबंधों का फैसला मोदी सरकार क्या शिवसेना से पूछकर करेगी? क्या शिवसेना की गुंडागर्दी के आगे सरकार ने हथियार डाल दिए हैं? कहां है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? बदलते माहौल के पाकिस्तान का विरोध सरकार को क्या भारी पड़ रहा है? इसी के साथ अगला सवाल, उग्र राजनीति ने मुंबई के बाद दिल्ली में कालिख की कट्टरता क्या दिखाई है? इन सवालों पर चर्चा बहुत जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरें। शिवसेना ने आज क्या किया है, हादसे पर किस तरह के बयान आ रहे हैं, भारत पाक की प्रस्तावित सीरीज है जिसको लेकर ये सब कुछ हो रहा है। कब कब क्रिकेट का विरोध इससे पहले होता रहा है, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना का ये ड्रामा और हंगामा देखिए। कुछ इस तरह से आज शुरुआत। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष का निजी कैबिन है जिसमें शिवसेना के स्वयंभू नीति निर्माता घुस आए हैं। शशांक मनोहर हाथ हिलाने और मनुहार करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। शिवसैनिक उन्हें बतला रहे हैं कि पीसीबी के चीफ शहरयार खान को वापस जाना होगा, यानी न तो गुलाम अली गाएंगे, न सुधींद्र कुलकर्णी की शक्ल सुरक्षित रहेगी और न पाकिस्तान से क्रिकेट होगा, क्योंकि शिवसेना मानती है कि उसे देशभक्ति का ठेका मिला हुआ है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का ऐसा नमूना भारत में कोई और पार्टी नहीं पेश करती और पिछले कुछ दिनों से शिवसेना का ये देश प्रेम उद्दंड हिलोरे मार रहा है। बीजेपी तक कहने को मजबूर हो गई है कि जरा ज्यादा हो रहा, संदेश गलत जा रहा है। बाकी दूसरी पार्टियां तो पहले से ही शिवसेना को कोसती आ रही हैं। पीसीबी के चीफ और सचिव भारत पाकिस्तान की प्रस्तावित क्रिकेट सीरीज पर सहमति बनाने आए हैं, लेकिन सहमति तो तब बने जब शिवसेना नाम की कुमति पास न फटके। हालांकि बीसीसीआई के कर्ता धर्ता कह रहे हैं कि बोर्ड क्रिकेट पर फैसले लेने के लिए आजाद है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर बातचीत होगी। जब भी इंडो पाकिस्तान सीरीज होती है, हम निश्चित रूप से सरकार से भी सलाह लेते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह का उपद्रव करना और बातचीत का रास्ता रोकना ठीक नहीं है। बातचीत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में चलती रहती है और चलती रहेगी। ये बातचीत अब दिल्ली में होगी, लेकिन सवाल बातचीत की जगह बदलने का नहीं, बिगड़ैल मानसिकता का है, जहां देश प्रेम के नाम पर वो अव्यवस्था फैला देते हैं, जहां सरकारें और कानून व्यवस्था पंगु हो जाती है। मुंबई और महाराष्ट्र शिवसेना की धरोहर नहीं जिसे वो अपनी मर्जी से चलाएं। मुंबई से राजेश मंडानी के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ शायना एनसीजी भारतीय जनता पार्टी की नेता जुड़ गई हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं। खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ उर्दू कवि, लेखक, शायर मुनव्वर राणा साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सीधे जुड़ गए हैं मुंबई से। और इसी के साथ जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रवादी शिवसेना के हैं। और इनकी पहचान कुछ इस तरह से है कि 1999 में जब पाकिस्तान के साथ खेल का विरोध करना था तो पिच की खुदाई की थी साहब ने। इनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल सबसे पहले मैं शायना एनसीजी आपसे करना चाहती हूं, क्या अब शिवसेना के रहमो करम पर यह सरकार चल रही है? शिवसेना तय कर रही है कि देश की नीति क्या होगी? कुल मिलाकर बहुत बड़ा सवाल है ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर। अगर शिवसेना ये तय कर रही है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बात कर सकते हैं या नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से, और उनको दिल्ली आकर बातचीत करनी पड़ती है सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंजना जी, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है
आप आंदोलन करना चाहे तो आंदोलन करने के बहुत ढंग और तरीके हैं। आप स्वाभाविक रूप से में प्रजातंत्र लोकतंत्र में आंदोलन होती है, भूमिका रख सकते हैं, और भूमिका बहुत सारे मुंबईकर की भी है कि भारत को पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं करना चाहिए, और खास तौर से डिप्लोमेटिक डायलॉग जब तक 26/11 के अहम मुद्दे का सवाल का जवाब नहीं मिलता है। हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आप आंदोलन करते हैं तो आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में या किसी के ऑफिस में जाके नारेबाजी करना या उनको परेशान करना, वो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है। और ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। आज शिवसेना है, कल एनसीपी हो, कांग्रेस हो, हमारे खुद के कार्यकर्ता हो, जो कानून कायदे हाथ में लेते हैं तो उनके प्रति एक कार्रवाई के साथ ये साबित करना चाहिए कि कौन गुनहगार है और उनको गठबंधन के बोझ से अभी आपका अंजना जी आपने शब्द दबा हुआ है। एक सेकंड मैम, गठबंधन के बोझ से आपका एक एक शब्द बड़े मुश्किल से निकल पा रहा है। इस मजबूरी को हम समझते हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आप ये रोना, एक तो पब्लिक फेस में आप रोती रहेंगी। मैम सवाल सुन लीजिए, आप पब्लिक फेस में यूं ही रोती रहेंगी कि जो भी कर रहा है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर सत्ता में आप आराम से हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ती रहेंगी। मतलब ये आपने अपने लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन बना ली है, ये माने हम। आपका विश्लेषण बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे, क्या इलेक्शन कंपल्जन्स है, क्या उनको अपना पब्लिसिटी चाहिए या किस मतलब से वो कर रहे हैं, वो जवाब शायद वो खुद दे सकते हैं। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं बोलना नहीं चाहती हूं। मैं जरूर स्पष्ट कर सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में जहां हमने सिक्योरिटी दिया था गुलाम अली साहब को हो या फिर सुधिंदर कुलकर्णी को, हम उनके मत से सहमत थे या नहीं थे वो एक अलग विश्लेषण की बात है। लेकिन जो हमने सहायता दी तो क्यों दी? क्योंकि हम मानते हैं कि जो लेजिटिमेट वीजाज हैं, लेजिटिमेट परमिशंस हैं, तो आप आ सकते हैं। रही बात बीसीसीआई की, क्या भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? जब आतंक हो रहा है, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, वो सरकार केंद्र में तय करेगी और चर्चा के बाद। लेकिन आंदोलन करने के ढंग तरीके होते हैं, और जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उठता है, ये सवाल भी मैं पूछना चाहती हूँ अंजना जी कि बीसीसीआई ने क्यों महाराष्ट्र सरकार को बताया भी नहीं कि ये मीटिंग होने वाला था? क्यों उन्होंने जानकारी तक नहीं दी? क्योंकि जो जानकारी थी तो हम पहले से प्रावधान लेते। लेकिन ये भी शायद किसने अपने वजह से किया है, ये सब चीज बाद में पता चलेगा आपको। ठीक है आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कि ना हमारी सरकार कमजोर है और ये बीसीसीआई की गलती है, उन्होंने हमें बताया नहीं। देखिए, आप अगर सारी तस्वीरें अगर देख लें तो उसमें 20-25 से ज्यादा शिव सैनिक बिल्कुल नहीं है। और 20-25 शिव सैनिकों को अगर केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार और महाराष्ट्र में बैठी हुई देवेंद्र फडणवीस की सरकार अगर उनको नहीं रोक सकती और एक के बाद एक अगर काम करने दे, तो इसका मतलब ये केंद्र की बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार भी या तो अत्यंत कमजोर है या वो काम कदम उठाना नहीं चाहते, या फिर देवेंद्र फडणवीस, दोनों में शिवसेना की जो है शिरकत है। दूसरी बात, आप जरा साइना एनसी की बातों को गौर से सुनिए कि हमने सुरक्षा प्रदान की, आपने सुरक्षा प्रदान की सुधींद्र कुलकर्णी जी को, तो चेहरे पे उनके कालिख लग गई। ये इनकी सुरक्षा प्रदान करने की ये अच्छी खासी सोची समझी नूरा कुश्ती हो रही है बीजेपी और शिवसेना के बीच में। अन्यथा 20-25 शिव सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर पुलिस खड़ी हो जाए तो शिव सैनिक भाग के गायब हो जाएंगे, आसपास दिखाई नहीं पड़ेंगे। हिंदुस्तान में कोई पहली बार क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, न पहली बार शाहजहां खान से बातचीत हुई है, लेकिन इन शिव सैनिकों को शर्म नहीं आती जब उनको मंत्री बनना होता है तो नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर, नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर अंजना जी मैं जवाब देना चाहती हूँ मंत्री बनने के लिए उन्हीं नवाज शरीफ का जी विरोध करते हैं। तब क्यों नहीं उन्होंने मंत्री बनने की शपथ नहीं ली? मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ क्योंकि अन्य मेहमानों को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। शाइना जी आप सबका जवाब दीजिएगा। जरा अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये मुंबई में जो आज हो रहा है, ये आइसोलेशन में यानी अलग से कोई घटना नहीं है। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये तो तस्वीर एक है ही, इससे पहले एक के बाद एक, चाहे सुधींद्र कुलकर्णी का चेहरा हो, चाहे इंजीनियर राशिद जो कि विधायक है निर्दलीय जम्मू कश्मीर के, इन सब के चेहरों पर कालिख पोतने की वारदातें होती रही हैं। और इसी के साथ गुलाम अली साहब को भी, ये देखिए, ये इंजीनियर राशिद के साथ आज हुआ है। इससे पहले सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर भी इसी तरह से कालिख पोती गई, शिव सैनिक सामने आए, ये देखिए अब उनका चेहरा। इससे पहले
गुलाम अली साहब को परफॉर्म नहीं करने दिया गया मुंबई में। अलग राज्यों ने कहा, अलग अलग राज्यों ने, जिसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल सब शामिल थे, कि इनको आप लाने दीजिए। ये किस तरह से गुंडागर्दी के आगे सरकार हाथ डाल रही है। और फिर दादरी का वो कांड है ही, जिसके बाद कई साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। उन्हीं में से एक मुनव्वर राणा जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेकिन राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये तो सुधींद्र कुलकर्णी जी की तस्वीर है। इंजीनियर राशिद पर भी चेहरे पर कालिक डाला गया। ये कौन कर रहा है? शिवसेना, हिंदू सेना, ये क्या सोच है और आप लोग किस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं? उनको जाना पड़ेगा। देखिए, आप जब कहते हैं कि किस दिशा में आप लोग ले जा रहे हैं, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को प्रायोजित ढंग से करवा रहा है। सत्ता में बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, आप भी प्रधानमंत्री होंगे, तो आपका घर का व्यक्ति भी यदि कोई गलत काम करेगा तो आपको आक्रोश इसलिए होगा कि लगेगा आपकी विश्वसनीयता को समाप्त किया जा रहा है। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। आज आशुतोष जी बोल रहे थे, आशुतोष जी परिपक्व पत्रकार रहे हैं और एक परिपक्व राजनेता है। क्या उन्होंने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आलोचना करना बहुत आसान होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब देश के सामने आता है, ये आपकी सरकार बता देना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड तो लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, एक दिन आप कट्टी करते हैं, एक दिन बट्टी करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप नहीं। पहले सुन लीजिए, देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा जब बीसीसीआई निर्णय लेगा उसके बाद भारत की सरकार इस पर निर्णय लेगी। देखिए, हर चीज को चाहते हैं कि ये यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं है। वीजा किसने दिया शहरियार खान? नरेंद्र मोदी हर बात। आप पहले अपना स्टैंड क्लियर। वीजा किसने दिया शहरियार खान को? नहीं, भारत सरकार ने। नहीं, वीजा दिया। भारत सरकार ने। आप किसी को देश में आने देते हैं, नहीं तो वीजा देते हैं, उसके बाद जब वो बातचीत कर रहा है बीसीसीआई के अध्यक्ष से, तो वहां पर जाकर आप झंडे दिखाते हैं। उसका कौन समर्थन कर रहा है? क्या तस्वीर देखिए, एक बात जान लीजिए, शिवसेना का इतिहास देख लीजिए। जो लोग दिल्ली में मिलेंगे बात करेंगे, ये अगर आशुतोष जी और संजय झा ऐसी बात करेंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, शिवसेना का इतिहास नहीं जानते हैं क्या? शिवसेना की राजनीतिक संस्कृति को नहीं जानते हैं क्या? शिवसेना की कार्य पद्धति को नहीं जानते हैं क्या? शिवसेना के नेतृत्व को नहीं जानते हैं क्या? राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लोग नहीं जानते हैं क्या? राज ठाकरे ने जब उत्तर भारतीयों को मारना शुरू किया तो जान के क्या करें? मुंह से ले। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। जब उनकी राजनीति को आप जानते हैं, राजनीतिक संस्कृति को जानते हैं, हाँ। तो उस राजनीति और राजनीतिक संस्कृति को दबाने की कोशिश होनी चाहिए। ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार कानून व्यवस्था कर देखेगी और बाकी समाज में लोग काम करेंगे। इनके अपने तो जुबान खुलते नहीं है भारत पाकिस्तान मैच पर। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना इनका धर्म हो गया। संजय झा जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बहुत ही अजीबो गरीब ये प्रश्न सिन्हा जी ने उठाया है। हाँ। और चाइना एनसीपी जानती है कि अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी जो है ना, वो पूरे ऑपरेटिंग फंक्शन जो होती है बीसीसीआई का, वो अनुराग ठाकुर के हाथ में है। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो पूरी तरह जानते हैं कि ये मुंबई में मीटिंग बुलाया गया तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आप देखिए कि दोनों शिवसेना और बीजेपी, मैं मुंबई में रहता हूं अंजना जी, मैं आपको बताऊंगा कि देशभक्ति, राष्ट्रवादी, ये सब बहाना है। ये सब सिर्फ उनको अपने वोट बैंक के तरफ, वोट बैंक को कैसे आकर्षक करें, उसी पर उनकी पूरी फोकस है। शिवसेना और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। और दोनों की जो कंपेटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, इसका हर तरफ सांप्रदायिकता को तो संजय झा जी ये आपने अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का नहीं, इसको सैद्धांतिक रूप से इस देश में स्थापित करने वाली आपकी पार्टी है। कम्युनिज्म आपका है। किसी संविधान, किसी प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। एक वोट बैंक को लेने के लिए आपने कौन सी राजनीति की थी? क्या भारत के लोग देख रहे हैं कि आरएसएस कितनी सांप्रदायिक है, आप कैसे लोगों को बोलने नहीं देते हैं, उसका आप नमूना हो चुके हैं। शांति रखिए सिन्हा जी। आपके मैं 5 सेकंड और ले रहा हूं। आपको मैं अंजना जी इतना ही बताऊंगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर है और इसी तरह शोर और हंगामा ये करते रहेंगे। और ये मुंबई में ये रुकने वाला नहीं है जब तक अगला चुनाव न होगा। लेकिन आपको नहीं लगता मुनव्वर राणा जी, आपने जो पुरस्कार लौटाया है उसमें आप ऐसे कट्टर जो आवाजें हैं उनको ताकत देते हैं? क्योंकि आपने कह दिया कि ये हो रहा है दादरी में, या ये कोई और कह रहा है, या हिंदू सेना ये कह रही है, इसलिए मैं ये देश शिवसेना नहीं हो सकता, ये देश कुछ लोग जो कर रहे हैं उत्पात वो नहीं हो सकता। राणा साहब, फिलहाल तो मुझे ये एक दूसरे का मुंह काला हो रहा है वही देखने दीजिए। क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है शायरी करते हैं उजाला करने के लिए। हमने तो शेर कहा था कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लेकिन यहाँ एक दूसरे के मुंह ही काला करने में लगे हुए हैं। तू मेरा मुंह काला कर, मैं तेरा मुंह काला करता हूँ।
ये देश इतना बड़ा है कि एक कालिक उसके सीने तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन कुछ चेहरों तक पहुंच रही है क्योंकि कुछ लोग इस देश में गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। सवाल यह है कि देश की छवि और देश को कितना नुकसान होता है, क्यों ऐसी शक्तियां देश में ताकतवर हो रही हैं। जय भगवान जी हमारे साथ हैं। जय भगवान गोयल जी, 1999 आपने भारत पाकिस्तान मैच नहीं होने देने के लिए पिच की खुदाई कर दी। कौन सी मानसिकता है ये जिसमें आपको लगता है कि विरोध का इस तरह का तरीका अपनाना चाहिए जिसमें हम कानून को ताक पर रख दें? हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं। हाँ। हम कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गुंडे बदमाश नहीं है। हाँ। हम लोगों ने उस वक्त पिच खोदी थी इस बात को लेकर के कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान जो आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता है, वो पाकिस्तान जिसके आतंकवादी के कारण लाखों कश्मीरी भाई आज हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, वो पाकिस्तान जिसने पार्लियामेंट में अटैक करवाया, वो पाकिस्तान जो 26/11 को मुंबई में अटैक करवाया, आज भी पाकिस्तान बार बार हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी भेज करके आए दिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हाँ। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती के संबंध उससे होते हैं सामने वाला भी दोस्ती का हाथ बढ़ाए। एक देश जो होता है ना, एक सेकंड भगवान साहब, ये एक देश जो होता है ना, खंजर घूमता है। एक देश जो होता है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से चलता है। पूरा विश्व देखता है आपके देश की किसी को इनवाइट करे, उसको आमंत्रित करे, फिर जब वो वीजा लेकर, आपका देश ही वीजा देता है, जब यहां पर पहुंचे तो आप अपमान करें, गुंडागर्दी करें। बहुत बड़ा सवाल है। शायद मुझे लगता है कि छोटी समझ से ऐसी बातों को समझा नहीं जा सकता है। क्यों धीरे धीरे विरोध की आवाज शोर में तब्दील हो गई? क्यों धीरे धीरे हाथ गिरेबा तक पहुंच गया, कालिक चेहरे पर पोत दी गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका इस लोकतंत्र को अब सामना करना चाहिए। 3 तस्वीरों से 6:30 के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। राशिद पर एक तरफ, इंजीनियर राशिद हैं, निर्दलीय विधायक हैं। अगर आपको याद हो, बीफ पार्टी इन्होंने दी थी, जिसके बाद इन पर हमला भी हुआ था। विधानसभा में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एमएलए ने इनको थप्पड़ जड़ाया। इधर कुलकर्णी पर भी, सुधींद्र कुलकर्णी पर भी कालिक पोती गई और अब शहरयार खान का विरोध हो रहा है क्योंकि वो पीसीबी के अध्यक्ष हैं और उनसे बातचीत होनी थी शशांक शेखर की, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इन तस्वीरों के बीच आइए बहस को आगे लिए चलते हैं और मुनव्वर राणा साहब, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहती हूं बहस के इस हिस्से में। सवाल यह है कि क्या इनके सामने समर्पण कर देना नहीं है, इस तरह से पुरस्कार को लौटाना? ये देश शिवसेना या हिंदू सेना या कुछ उग्र लोग या उत्पाती लोग नहीं हो सकते। देखिए, ये सम्मान लौटाना, हाँ। ये समर्पण नहीं है, एक एहतजाज है या एक सजेशन है मुल्क को, हुकूमत को, भाई को, बेटे को, जो लड़ रहे हैं आपस में, जो ये हो रहा है कि इसमें बैठ करके संवाद कीजिए, इस मसले का हल निकालिए। नहीं तो क्या आप संवाद के लिए तैयार हैं? एक बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छी, किसी पैनल में बैठे हुए लोग या देश में जो सुन रहे हैं, कल भी मैं सुना, लगातार आपसे मैं संवाद कर रहा हूँ। आपको मैं मानता हूँ कि इस संवाद के एक बड़े सूत्रधार हैं, आपकी जो सोच है, समझ है, जिस ढंग से आप अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस जो अभी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसमें एक निराशा का जो माहौल बन रहा है, उस निराशा के माहौल से निकलने के लिए हम संवाद क्यों नहीं शुरू करते हैं सहिष्णुता? और मैं आपसे अपील करता हूं, मैं भावनात्मक अपील करता हूं कि संवाद शुरू करने के लिए आपने अपनी आवाज़ पहुंचा दी अवार्ड लौटाकर, अब भावनात्मक संवाद शुरू करने के लिए पुनः उसे वापस ले लीजिए और उससे एक संवाद की नई प्रक्रिया शुरू होगी। कन्फ्रंटेशन, आप स्वयं कहते हैं कन्फ्रंटेशन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश में अच्छा माहौल बनाना है। क्या मुनव्वर राणा साहब, एक रास्ता खोलने के लिए आप इस पुरस्कार को वापस लेंगे? देखिए, पुरस्कार वापस लेना या नहीं वापस लेना ये बहुत आम सी बात है। हाँ। ये कोई ऐसी जिद की कोई बात नहीं होती, शायर हाँ। कवि की जिंदगी में जिद की बात नहीं होती है। हाँ। जिन वजूहात से, जिन वजह से हमने दिया, हाँ। अगर वो मसले हल होते हैं, उस पर विचार होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें, इस पुरस्कार में रखा क्या है? इससे न मेरी इज्जत बढ़ी है, न चले जाने से मेरी इज्जत घट जाएगी। ये जो मैंने कल से आज तक जो बहस चल रही है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं कि 4 आदमी, जैसे आप देख रही हैं तमाशा, कि बस 10 लोग आते हैं मुंह काला कर देते हैं, 5 लोग आते हैं मार देते हैं, 20 लोग आते हैं, इस पर जब तक सख्ती नहीं होगी, हुकूमत सख्त नहीं हो जाएगी बिल्कुल कि ये मेरा रेफरी है या तेरा रेफरी है, नहीं,
सख्ती के साथ, तब तक नहीं हालात सुधरेंगे। आप सख्ती करेंगे, ऐसे सख्ती करेंगे कि आप मुनव्वर राणा जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग सख्ती करें, वादा करें तो वो इस पुरस्कार को लेने को। मैं इनसे अपील करता हूं कि ये पुरस्कार एक बार कह दे, इससे एक संवाद की नहीं, और सख्ती होगी, क्यों नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। सहिष्णुता की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई आप खुद कहते हैं, सियासत की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और समाज की एक बार आपकी यह इस घोषणा से एक आशा की किरण खुलेगी। कृपया मेरी एक अपील है। देखिए, डायलॉग के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, इसलिए आई एम नॉट लीडर, और न मुझे कोई मिनिस्टर बनना है या राज्यसभा में जाना है, मेरे कब्र में जाने के दिन है। मैंने जो कैंसर के ऑपरेशन के वक्त मैंने एक बात कही थी मीडिया वाले से, जब उसने मुझसे पूछा कि अगर ये आप अस्पताल से न लौटे तो आप कहना क्या चाहेंगे, मैंने कहा कि मैं वही हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जो हिंदुस्तान मैंने पैदा होते वक्त देखा था। अच्छा अच्छा, सच्चा सच्चा, मीठा मीठा, पूरा पूरा। ये पुरस्कार वापस लेंगे आप? नहीं, ये तो संवाद के बाद ही हम कह सकते हैं ना कि जो पेश आए गरीबों से इंतजार के साथ, मैंने संवाद, हमको जिद भी नहीं है, मैं संवाद शुरू कर दिया, ये कन्फ्रंटेशन बंद हो जाएगा। तो आपके एक पहल से, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ अकबर आजम बहुत बिल्कुल जाहिल बादशाह था, लेकिन उसके पास 9 रत्न थे। तो मुनव्वर राणा जैसा एक रत्न तो वो होना चाहिए हुकूमतों के पास। तो आप वापस ले लीजिए ना। मैंने जैसे एक बात मैंने कही थी, आप मेरे छोटे भाई हैं, कि अगर मोदी जी का अगर पीए होता तो मैं कहता कि चलिए अखलाक के यहाँ, फिर ये 17 करोड़ वोट अगली बार खुद झोली में आ जाते, कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि आप मोहब्बत से जब जीतना चाहते हैं तो मोहब्बत से जो ये जाएंगे कहाँ छोड़ करके आपको। पैदा यहीं हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं, वो और लोग थे जो कराची चले गए, मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। तो संवाद से हम कहां भागते हैं? लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये जो मसाइल हैं इन पर गौर करे, जो खाली अगर हम गौर नहीं, हुकूमत गौर ना, हमको भी गौर करना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसे कैसे है कि अपने बड़े से बड़े को गाली बक रहा है, मेरा बेटा कैसा है कि जाकर के किसी की दुकान जलाना चाह रहा है। तो जब एक शहरी की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, एक शायर की हैसियत से समाज को समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, तो उसी तरह से एक शहरी की जिम्मेदारी राकेश जी की भी है, प्रधानमंत्री की भी होती है, मुख्यमंत्री की भी होती है, हर आदमी की जिम्मेदारी। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी से अगर काम करेगा तो ये होगा ही नहीं। ये कालक पोतना कितनी बुरी बात है, ये मुल्क पे कालक पुत रही है। तो अब हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, अब वो ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सकारात्मक संकेत दिए हैं और राकेश सिन्हा जी आपसे अपील कर रहे हैं। तो क्या मुनव्वर राणा साहब देश में एक नई पहल की शुरुआत आप करेंगे? क्या मुनव्वर राणा साहब ये कहेंगे कि अगर नकारात्मक कदम से देश में एक बहुत ही मायूसी छाती है तो उस पर विराम लगाने के लिए मैं एक कदम वापस जाने को तैयार हूं, मैं उस पुरस्कार को एक बार फिर से अपने हाथ में लूंगा और मैं एक बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं? देखिए, बेसिक बात क्या है ना कि मेरे पांव में हाथी का पांव। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये राकेश जी को चाहिए कि जितने साहित्य अकेडमी के जो रूट गए हैं सबको बुला लिया जाए, सब चले सब। जाहिर सी बात, उसमें तो कई बुढ़े हैं, 2-4 साल बाद मर ही जाएंगे, अपन खुद ही मर जाएंगे। तो बुढ़ा के उनकी बात सुन ली जाए, क्या कहना चाहते हैं, मुमकिन देश की भलाई के लिए वो अच्छी बात कहें, उसको सुन लिया जाए। तो उसमें क्या कोई बुराई बनेगा, सब चलते हैं। पहल कर दीजिए, हम लोग करेंगे। हाँ, सब लोग चलते हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। और पुरस्कार भी वापस लेंगे? नहीं, पुरस्कार तो बहुत मामूली चीज है, पुरस्कार की क्या है? मामूली चीज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रतीक है मुनव्वर राणा साहब, वो अपने आप में एक प्रतीक है। ऐसा है, माफ कीजिएगा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि 1 लाख का पुरस्कार गाली है। जिस पुरस्कार से एक कवि, एक लेखक अपनी बेटी विदा न कर सके, अपनी बीवी का ऑपरेशन न करा सके, वो अवार्ड नहीं है, भीख है। अवार्ड होता है 25 लाख का। जब एक वजीर पर 2 करोड़ खर्च हो सकता है तो 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख कि हम या कोई भी अपनी बेटी को विदा कर सके, तो अवार्ड की रकम ऐसी होनी चाहिए कि मालूम हो गया सब अवार्ड है। अब मैं चाहती हूँ इन तमाम बातों पर सबके रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। शायना एनसी जी, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है, पहल की जाती है, तो वो आगे बढ़ने को तैयार है। मैं राणा जी को सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि देश के 5, 10, 15, 20 लोग तय नहीं कर सकते हैं कि भावना क्या है।
जो कोई नकारात्मक सोच को लेके आते हैं तो आपको देखना है कि करोड़ों लोग जो सकारात्मक सोच के साथ आपके प्रति जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं, तो शायद आपको जनहित के बारे में भी सोचना चाहिए। जहां तक रकम की बात की, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज 1 लाख में शायद आप एक ऑपरेशन भी ना कर पाए, लेकिन ये मुद्दा अलग है। आज जो आप एक संदेश भेजना चाहते हैं तो वो संदेश नकारात्मक सोच विचारधारा के लोगों को भेजिए। सकारात्मक जो बहुमत है उनके प्रति टिप्पणी करते हुए आपके दृष्टि से मैं मानती हूं कि देश भर में एक वातावरण बदल सकता है और देश भर में एक पॉजिटिव सिग्नल जो आप आज एक परिस्थिति में हैं आपको देना ही चाहिए। आशुतोष जी, देखिए, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि ये नौवर राणा जी ने जो अपना पुरस्कार लौटाया, इसकी गहराई में जाने की ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि गुजरात दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां के जब मुल्क चल रहा था तो उस वक्त राजा जो है वो किन्हीं वजहों से आशुतोष जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं टेक्निकल फॉल्ट है, फौरन कोशिश करूंगी आपके पास जाने की। आशुतोष जी, कोई तकनीकी खराबी है, अगर वहां पे कैमरामैन ने उनसे बोलकर तकनीकी खराबी को फौरन ठीक किया जाए। संजय जी, जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज जो आपने देखा है वो यही सिद्ध करता है, कम से कम ये मुंबई का जो हादसा है अंजना जी, कि यहाँ पर 2 राजनीतिक दल जो एक गठबंधन में है, वो एक दूसरे से एक प्रतियोगिता में है कि कौन ज्यादा कट्टरपंथी बोलेगा, कौन ज्यादा किसकी भाषा या शैली में ज्यादा अतिवाद का एक बदबू आएगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। वापस चालू की है और हम और मैं इतना ही कहूंगा, शैना जी जरा बीच में मत टोकिए, जरा बीच में मत टोकिए तो अच्छा लाना चाहते हो आप जरा 2 मिनट आप लोग काहे बीच में टोकते हैं, जरा खत्म करने दीजिए। मैं इतना ही जब हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, हमारे काम से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शैना जरा सुनिए 2 मिनट, आप इतना चिंता में क्यों तक डूबे हुए हैं? मैं कहता हूं कि यदि मुंबई यदि विश्व नगरी है, मैं चिंता में नहीं डूबी हूं, आप अपने पार्टी के बारे में चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जिम्मेदारी वो उत्तरदायी है। और देवेंद्र फडणवीस जी आज यहाँ पर यदि लॉ एंड ऑर्डर का कोई वो आश्वासन नहीं दे सकते हैं, तो इससे ज्यादा महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए इससे ज्यादा और दर्दनाक स्थिति और क्या हो सकता है। ठीक है, इस बीच बातचीत आप दोनों 10-20 लोग तय नहीं करते हैं कि मुंबई शहर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठान लिया है कि कोई 10-20 लोगों को नहीं रोक सकते हैं, तो आप मुंबई को क्या चलाइएगा? आप मुंबई को क्या चलाइएगा? आप 20 शिवसेना के कार्यकर्ता को आप रोक नहीं सकते हैं। आपको जानकारी थी उनके हिंसा को आप नहीं रोक सकते हैं, तो आप क्या चलाइएगा? 20 कार्यकर्ता का फुटेज आप बार-बार दिन भर दिखाएंगे और समझ लेंगे कि ये है मुंबई की भूमिका बिल्कुल गलत है। मुंबई जानता है कि मुंबई का जो वोटर है और मुंबई में और महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो ही तय करते हैं कि कौन क्या काम करेगा और क्या है भावना बहुमत की। 10-20 लोग तय नहीं कर सकते हैं, तो लगातार यही फुटेज दिखा के ऐसे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनता है। लॉ एंड ऑर्डर है जब बहुमत रास्ते पे जिस तरीके से उनको पीटा है वो सही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड है। आशुतोष क्या बात कर रही है आप? आपको पता है फैक्ट्स ऑफ द केस। आप संजय झा सिर्फ न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं जब कोई पुलिस के प्रति हमला करे तब आपको पता चलेगा कि सही में हुआ क्या। उस केस के बारे में आपको पता भी नहीं, तो मत टिप्पणी कीजिए। उनको वक्त नहीं मिला है। ठीक है, नहीं अब आशुतोष जी आवाज में अभी भी तकनीकी खराबी है, उसको फौरन ठीक करने के लिए हमने कह दिया है, लेकिन राकेश जी आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यहाँ से रास्ता निकलेगा? मैं ये चाहता हूँ कि संवाद की प्रक्रिया शुरू हो और जो अच्छे साहित्यकार हैं जो सच में हुकूमत, जैसे राणा साहब ने कहा, हम हुकूमत से नहीं, हुकूमत कोई भी हो, साहित्यकार के लिए हुकूमत का उतना महत्व नहीं है, समाज की परिस्थितियों का है। तो एक सकारात्मक पहल की बात मेरी हुई है और इस सकारात्मक पहल के लिए मैं अपील है। राणा साहब चलिए किसी दिन चलते हैं प्रधानमंत्री के पास बैठते हैं। चलो चलते हैं, मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। चलते हैं, बैठ करके बात करते हैं। मुल्क का मसला अगर हल हो जाए तो एक हम एडवाइजर कहे गए हैं, लेकिन एक शायर हैं, कभी कभी अच्छी बात भी कहते हैं। मुमकिन उन अच्छी बातों से मुल्क को फायदा हो, क्योंकि अब हम इस मुल्क से जाना तो नहीं चाहते हैं, खबर तो मेरी यही बनना है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क में हालात अच्छे हो जाएं,
सबके साथ इंसाफ हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो जो कुछ लोग सोचते हैं शायद हम हमारे साथ नहीं है, ये गलतफहमी दूर हो जाए तो हमें क्या इतराज है भाई। हमें तो अच्छा लगे कि यही जो हमने लौटाया है हमें प्रधानमंत्री अपने हाथ से दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने हाथ से आपको लौटाएंगे तो आप इसको ले लेंगे? नहीं, हमारी बात भी तो सुनेंगे ना वो। हाँ, बात तो आपकी सुनेंगे ही। जब आपसे मिलेंगे और आपको पुरस्कार देंगे तो बात तो सुनेंगे ही। हाँ, नहीं, बात यही मेरा मतलब है कि सांकेतिक रूप से मुझे लगता है कि आप एक घोषणा करें तो शायद ये एक देश में अच्छा संदेश जाएगा। चूंकि एक आप साहित्यकार हैं, हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम सब राजनीतिज्ञ नहीं हैं, और साहित्यकार और समाजशास्त्री होने के नाते ही मैं ये बात कह रहा हूँ। राणा साहब नहीं, हमने बताया ना कि हम कहीं से भी, ठीक है। मैंने आपसे शुरू से मैं ये बात इच्छा जाहिर की उन्होंने, अगर खुद प्रधानमंत्री मिले और उनसे बातचीत करें। भाई देखिए, हम मतलब ये कि हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन कलंदर हैं, संत हैं, फकीर हैं और बादशाह भी हैं। मैंने इसीलिए एक दिन मैंने कहा था कि भाई इसमें वजीर ना बोले, ये बादशाहों की बात है तो बादशाह ही बोल सकता है। ठीक तो हमारी बात सुने, हम तो संत भी हैं, उन्होंने सहमति जाहिर की, प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की है, प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की, और साथ ही कहा है प्रधानमंत्री अगर खुद अपने हाथों से देते हैं, बातचीत हो और उसके बाद सम्मान वापस लेने की बात। तो आपने सुना, कुल मिलाकर इस बहस में लबोलुआब यही निकला है। मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आमंत्रण आता है, क्योंकि वो कह रहे हैं शायर हूँ, आमंत्रण आएगा तभी मैं मिलने जाऊंगा, यही कह रहे हैं ना आप? और अगर वो पुरस्कार अपने हाथों से देंगे तो आप उसको स्वीकार? देखिए, पुरस्कार मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, बातचीत। हाँ, मतलब ये कि हम तो ये चाहते हैं कि हम तो इस मुल्क के वेलविशर हैं, तो हम तो प्रधानमंत्री के वेलविशर भी होंगे ना। हम अगर हम मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं, तो जब हम मदीने में दुआ मांगते हैं तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। सिर्फ हम मुसलमानों के लिए दुआ नहीं मांगते हैं, इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। लेकिन जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो भी आपको दिखा दें, कितने फीसदी लोग ये मानते हैं कि हाँ, विरोध के नाम पर शिवसेना गुंडागर्दी कर रही है। 44% हाँ, 56% नहीं। आप देखते रहिए आज तक।